और टीचिंग में हमेशा हमें देखते हैं कि एक वो इन्वॉल्व होता है जो पढ़ा रहा है या बता रहा है, और सामने वो व्यक्ति होता है जिसको पढ़ाया जा रहा है। तो दो मिनिमम 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट मस्ट हो जाता है इस कंडीशन में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आपको हमने ये भी बताया था कि टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर, ये 3 टाइप्स हमने आपको बताए थे। आपको नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ टीचिंग भी क्लियर किया था। इसके बाद कुछ अब आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं कि हमें शिक्षा की जो शिक्षण की प्रक्रिया है, नीड क्या है शिक्षण की, हम शिक्षण क्यों करते हैं, टीचिंग क्यों की जाती है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है, शिक्षा को नॉलेज को प्रदान करना। नेक्स्ट सबसे पहला लेवल होगा, क्या करना है, हमें गिविंग सम नॉलेज टू अदर, या स्टूडेंट्स को हमें ज्ञान जो है वो उनको उन तक पहुंचाना। दूसरा होता है कि पासिंग सम इंफॉर्मेशन टू देम। नॉलेज और इंफॉर्मेशन 2 अलग अलग चीजें होती हैं, इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये समझ लेंगे कि नॉलेज पहुंचाना भी इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हमें बच्चों को कुछ बेसिक स्किल्स में भी महारत हासिल करानी है, उनको स्किल्ड करना है। ठीक है, स्किल्ड करने के लिए हमें जो उनको स्किल क्या होती है, बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि एक्वायर्ड होता है। इसको आप बहुत क्लियर समझ लीजिए, स्किल इज नॉट इननेट नेचर। ठीक है, स्किल नेचर में इननेट नहीं होती है, ये जन्मजात नहीं होती, स्किल हमेशा एक्वायर की जाती है। ठीक है, जैसे बहुत अच्छा डांस करने की स्किल है ना, उसको हो सकता है किसी के अंदर डांस करने की बचपन से ही कुछ खूबियां हो, लेकिन उनको एनहेंस करने का काम एक शिक्षक का होता है या एक इंस्ट्रक्टर का होता है। इसके साथ ही शिक्षा जो प्रणाली है या जो टीचिंग प्रोसेस है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम बच्चे का जो लर्नर है उसका एटीट्यूड बदल देते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टुवर्ड्स देयर पर्सनालिटी, पूरा उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आप जब से टीचिंग में आए हैं, जब से बीएड में आए हैं तब में, और आप जब पहले नॉर्मली 12th में थे और ग्रेजुएशन कर रहे थे तब और अब के एटीट्यूड में आपके जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब आपको लगने लगा होगा कि टीचर एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है और इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो हमें अपने टीचर के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। भले आपने अभी तक शायद ना बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो टीचर के साथ बिहेवियर में, लेकिन अब आपका एटीट्यूड सोसाइटी को लेकर बदलेगा। आपका नजरिया बदलने का काम भी शिक्षण की प्रक्रिया करती है। इसके साथ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एटीट्यूड तो बदल ही दिया जाता है, बिहेवियर जो है, व्यवहार है, उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन शिक्षण से आता है। इसके साथ हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। तो अगर हम मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स देखें तो हम इसमें देखेंगे कि ज्ञान पहुंचाना है ना, सूचनाएं पहुंचाना, बिहेवियर जो है, व्यवहार, उसमें परिवर्तन लाना, नजरिए में, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, इसके साथ ही वो अनुभव देना, वो स्किल्स आपको देना जिससे आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो सके। ये तो कुछ नीड हो गई, कुछ आवश्यकताएं हो गई शिक्षण की प्रक्रिया की। अब हम लोग आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। शिक्षा जो शिक्षण विधि है या जो टीचिंग है, शिक्षण है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो शिक्षण क्या है, ये एक तरह से आर्ट है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया एक आर्ट होती है और ये एक साइंस भी है, और ये फॉर्मल भी होती है, ये इनफॉर्मल भी होती है, ये डायरेक्शनल होती है, ये गोल ओरिएंटेड होती है। तो एक एक करके हम इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लेते जाएंगे। सबसे पहला देखेंगे, टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अभी जो क्लास चल रहा है ये फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है, और इसमें हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज, प्लान्ड एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक पे बेस्ड होती है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे अभी आप क्लास में टीचिंग पढ़ रहे हैं तो इसकी प्लानिंग जो है ये 1 साल पहले हो गई है। ठीक है, जब बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग हुई है उस समय पे ये सिलेबस पास हो गया, और ये मान लिया गया कि जब बच्चा ये पास कर लेगा तो उसमें उसको 100 में से उसका इवैल्यूएशन होगा, जिसमें से 30 इंटरनल होगा, 70 एक्सटर्नल होगा, और उसके बाद उसमें हम कुछ अदर एक्टिविटीज करा के हम असाइनमेंट लेंगे और टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उसके बेसिस पे हम बच्चे को ये पेपर और इसके ये उद्देश्य होंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये बच्चे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी या नॉलेज पहुंचाई जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम कैसा हो गया, ये फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का हिस्सा हो गया, और इस टीचिंग को हम फॉर्मल कहेंगे।
लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं कि हम इनफॉर्मल होकर भी बहुत सारी लर्निंग कर लेते हैं। अभी जैसे क्लास स्टार्ट हुई, उससे पहले हमने आपको फीडबैक दिया। हमने आपको बताया कि आपने क्या अच्छा किया, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, किस बच्चे ने बेटर परफ़ॉर्म किया, कैसे परफ़ॉर्म किया और जिन्होंने नहीं किया, उनमें क्या कमियाँ रह गई। तो ये इनफॉर्मल जाके इनफॉर्मल मोड में हमने आपसे डिस्कस कर लिया। मेबी आप रास्ता चलते, आपको रास्ते में बहुत सारे पोस्टर्स, बैनर्स मिलते हैं और आप उस पे लिखी बातों से भी चीज़ों को सीख लेते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी एक फ़ॉर्म ऑफ लर्निंग है, टीचिंग है। ये हमें रास्ते में लिखी हर एक चीज़ कुछ नया सिखा के जाती है। कभी-कभी कोई कोट ऐसा होता है या किसी की कही बातें होती हैं, जो हमारे लिए ज़िंदगी भर की शिक्षा बन जाती हैं। अभी आज हम सुबह घर से आ रहे थे, तो क्योंकि डिस्टेंस रहता है 1 डेढ़ घंटे का समय लगता है, तो उसमें रेडियो ऑन कर लेते हैं। तो एफएम पे कोई लेडी थी जो कि कुछ स्मॉल बिज़नेस चलाती है, तो उससे पूछा गया कि आपके लिए टाइम की क्या अहमियत है और आपने टाइम को इतनी अहमियत क्यों आप देती हैं? तो उसका बहुत अच्छा जवाब था, उसने कहा कि एक बार क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी और हमें ये मान के चलते थे कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो 5-10 मिनट, आधा घंटा लेट आएँगे। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ही लेट जाते थे। एक बार एक ऐसे एक्सपर्ट आए जो कि टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। तो मुझे पता था ये बात, तो मैं टाइमली पहुँची और उसके बाद लंच में मैंने उनसे पूछा कि सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर इंसान ये मान के चलता है अगर 10 बजे की मीटिंग है तो साढ़े 10 बजे शुरू होएगी, शादी का प्रोग्राम है 7 बजे है तो वो 8 बजे शुरू होगा। तो सर आप इतने टाइम के पंक्चुअल क्यों हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि समय बहुत कीमती है और मैं अपने समय की कदर करता हूँ और सामने वाले के समय की भी कदर करता हूँ, ठीक है? टाइम बहुत प्रेशियस है, टाइम वो चीज़ है जो कि अ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप एक बार अगर खर्च कर दें तो वो वापस आपको आगे मिल जाए। यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहेंगे। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस जिसमें एटलीस्ट 2 लोगों का इन्वॉल्व होना मस्ट होता है। एक जो इंटरैक्ट करता है और एक जिससे इंटरैक्ट किया जाता है, एक जिसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक जो इन्फॉर्मेशन लेता है। ओके, तो ये हमें समझना होगा कि अब जब ये पढ़ते हैं कि शिक्षण में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं, तो हमें कम्युनिकेशन के बारे में भी जानना पड़ जाता है कि क्योंकि कम्युनिकेशन ही शिक्षण है ना? जब हम चीज कहते हैं तो ये कम्युनिकेट ही तो करते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज टीचिंग। अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट टीचिंग विल बी इन वेन, वो यूजलेस हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। अगला हम लिखेंगे कि टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। टीचिंग अपने आप में स्वतंत्र एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ये दूसरी एक्टिविटी से लिंक्ड होती है। हम आपसे कहें कि आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है, आप उससे अलग जाके टीचिंग कर पाएंगे, तो वो असंभव है क्योंकि टीचिंग के जो एम्स होते हैं वो हमारे सोसाइटी से निकल कर आते हैं। हम अपने सोसाइटी के सराउंडिंग में देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो सकते हैं। जो स्पेसिफिक गोल ऑफ टीचिंग है वो कैसे बनते हैं, वो सोसाइटी को देख के बनते हैं, हमारी नीड को देख के बनते हैं और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनते हैं। So teaching is not independent activity, it is dependent on many factors including society, environment and individual needs of the individual. ये कैसी एक्टिविटी है? अगला पॉइंट आता है, ये प्लान्ड एक्टिविटी है। टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। टीचिंग एक प्लान्ड प्रक्रिया है जिसमें हम सारी चीजों को बिफोर हैंड रेडी रखते हैं। जैसे आपने टीचिंग में देखा होगा, लेसन प्लान हम तैयार करके जाते हैं। ये सिस्टमेटिक है, स्मूथ एक्सीलेंट टीचिंग जो है वो कैसे रिजल्ट होती है, वो कैसे निकल के सामने आती है, जब हमने बिफोर हैंड प्लानिंग की होती है, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान होता है एंड फीडबैक का प्रोसेस होता है, तब कोई पर्टिकुलर टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाती है। तो टीचिंग इज अ प्लान एक्टिविटी। इसके साथ ही टीचिंग कैसा प्रोसेस है? टीचिंग नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट इज कैसा है, ये टू वे प्रोसेस है और यू कैन से इट इज नॉट मोनोलॉग, इट इज डायलॉग। इसमें जब हम बोलते हैं तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चे के पास प्रश्न होगा और वो उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो हमारे पास आएंगे प्रत्युत्तर के फॉर्म में। टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ड है। हमने आपको पहले भी बताया था, आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन आप उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास शब्द नहीं है, आपकी विकेबलरी वीक है, आपका प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि एक जेस्चर नहीं है, आपको पता नहीं किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है। आप कम्युनिकेशन
सिर्फ शब्दों से नहीं होता, इसको आप समझ लीजिएगा। कम्युनिकेशन के लिए हमें शब्दों के साथ-साथ हमें अपने जेस्चर्स जो होते हैं, हमारे जो सिंबल्स होते हैं ना, जो हम सिग्नल्स देते हैं, ये सब भी इंक्लूड होते हैं। अगर आपको इस सब चीज़ों का ज्ञान है, तभी आप एक प्रॉपर अच्छे बेटर टीचर, परफेक्ट टीचर बन पाएँगे। कम्युनिकेशन स्किल के साथ-साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट होल्ड करने की क्षमता नहीं है, आपके पास नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो भी एक अच्छी टीचर बनना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो टीचिंग कैसा है? टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। टीचिंग कैसी हो सकती है? टीचिंग डायग्नोस्टिक हो सकती है, टीचिंग रेमेडियल हो सकती है, उपचारात्मक हो सकती है, निदानात्मक हो सकती है। कैसे? जब हम डायग्नोज करते हैं, डायग्नोसिस सेंटर्स के नाम आपने सुने होंगे। जब हम डायग्नोज करते हैं कि जब कोई दिक्कत होती है तो हम एक्स-रे कराने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएँ जब होती हैं तो हम एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। तो ये कैसे सेंटर्स कहलाते हैं? डायग्नोस्टिक सेंटर्स कहलाते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब जहाँ पे समस्या का पता लगाया जाए। तो जब हम शिक्षा में डायग्नोस्टिक टीचिंग करते हैं, तो हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है, वो कितनी जानकारी रखता है और उसको हमें कहाँ से पढ़ाना है। ओके। इसके बाद रेमेडियल ये होता है कि मान लीजिए हमें ये पता लगा लिया कि हमारे स्टूडेंट को साइकोलॉजी का बेसिक ज्ञान नहीं है, तो टीचिंग के में महारत हासिल करने से पहले हमें इसको साइकोलॉजी का ज्ञान देना आवश्यक है। तो अब जो क्लासेस चलाई जाएंगी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलाई जाएंगी, मतलब अब साइकोलॉजी की क्लासेस चलाई जाएंगी जब तक कि आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है जो कि एजुकेशन में यूज होते हैं, जब तक वो जान नहीं पाएंगे तब तक के लिए आपको रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आज कुछ कैरेक्टर्स देखे, टीचिंग के नीड देखी और थोड़ा सा फीडबैक देखा है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी